है क्लासिकल टेस्ट थियरी। साइकोलॉजी में इसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल टेस्ट थियरी, यानी कि सीटीटी। और सीटीटी दी थी नोविक ने। किसने? अगर एक सिंगल नाम याद रखना हो तो नोविक का नाम याद रखें। नोविक ने 1966 में कोडिफाइड किया, यानी कि जितने भी टेस्ट थे उनके अंदर यूज किया जाने वाला तरीका, क्यों यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा सकता है, इन सारी चीजों को मिला करके कोडिफिकेशन किया। इसी को क्लासिकल टेस्ट थियरी कहते हैं। इट इज नोन टुडे एंड classic texts such as Lord and Novick 1968 and Allen and Yen 1979-2002 ने इसकी डेफिनेशन दी है। क्लासिकल टेस्ट थियरी को किसने डिफाइन किया है? इन्होंने डिफाइन किया है। हम जो बेसिक लेवल पे चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि टेस्ट के लिए क्या जरूरी होता है, वो बेसिकली शुरुआती रूप में तो क्लासिकल टेस्ट थियरी से होकर के आता है। जैसे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, है ना? तो रिलायबिलिटी हो या वैलिडिटी हो या फिर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, नेचर ऑफ टेस्टिंग हो, चाहे सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी हो, जनरलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन हो, इन सारी चीजों को एक जगह कोडिफाइड करने का काम नोविक ने किया था, राइट? बाद में चल करके नोविक और लॉर्ड ने इसको विस्तारित किया। बाद में एलन और येन ने इसको फर्दर विस्तारित किया और इसमें 2002 में उसमें विस्तारित करके येन ने जो एक नया काम जिसको उन्होंने डिफाइन किया है वो है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्टिंग। ठीक है? तो क्लासिकल टेस्ट थियरी इज ए बॉडी ऑफ साइकोमेट्रिक थियरी दैट प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सच एज आइटम डिफिकल्टी और टेस्ट टेकर्स एबिलिटी। एक टेस्ट टेकर की एबिलिटी क्या है, आइटम की डिफिकल्टी क्या है, इस टेस्ट का आउटकम क्या हो सकता है, अगर हम इसे इस तरीके से कंडक्ट करते तो क्या हो सकता था, अगर हम इसको और बेहतर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलने के लिए जरूरत क्या थी? एक थियरी की थी। थियराइजेशन यानी कि एक कंप्लीट जनरलाइजेशन किया गया और इसको नाम दिया गया सीटीटी यानी क्लासिकल टेस्ट थियरी।